नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एमएस पब्लिशर यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पब्लिशर नाम का एक सॉफ्टवेयर मिलता है आपको, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार के विजिटिंग कार्ड जो है शादी कार्ड बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज ए डैश यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये एक वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। एमएस पब्लिशर जो है वो एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितनी भी जो है हम इमेजेस तैयार करते हैं वो सारे की सारी जो आपकी एमएस पब्लिशर के अंदर तैयार की जाती है। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड पब्लिशर नॉट बी यूज्ड फॉर। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसमें हम एमएस पब्लिशर टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डिजाइनिंग ए फ्लायर, क्रिएटिंग ए हॉलीडे कार्ड, डिजाइनिंग ए न्यूज़लेटर। तो कुछ भी डिजाइन करने के लिए हम जो एमएस पब्लिशर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैलकुलेटिंग द मनी, पैसे को कैलकुलेट करने के लिए हम पब्लिशर का इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए हम एमएस एक्सेल जो एक सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट टूल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, टू चेंज पेज साइज एंड ओरिएंटेशन यू विल नीड टू गो टू द डैश मेन्यू आइटम। यानी कि जो आपका पेज है उसका साइज और उसका ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप रखना है या फिर हॉरिजॉन्टल रखना है, उसको बदलने के लिए हम मेन्यू बार के अंदर किस टैब में जाएंगे। तो उसके लिए हम जो है पेज डिजाइन के अंदर जाएंगे, जहां पर हम अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, वर्ड आर्ट इज अवेलेबल ऑन द डैश टैब। यानी कि जो वर्ड आर्ट होता है ये एक फंक्शन होता है आपका एमएस वर्ड में भी होता है और पब्लिशर में भी होता है। तो ये जो फंक्शन है ये आपको कहां पर मिलता है, किस टैब के अंदर मिलता है। तो जो आपका इंसर्ट टैब होता है उसके अंदर आपको ये टूल देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो टेक्स्ट है उनको सेलेक्ट करके अलग अलग डिजाइन आप उनको दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, ए ग्राफिक में बी डैश टू रिमूव ए पोर्शन एंड कस्टमाइज फॉर अ पब्लिकेशन। यानी कि कोई पिक्चर है, ग्राफिक है, उसका हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है किसी पार्ट को, पोर्शन यानी कि उसके कुछ हिस्से को हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम किस टूल का, किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम क्रॉप्ड फंक्शन का इस्तेमाल करके हम उस हिस्से को जो क्रॉप करेंगे और उसको अलग निकाल देंगे, उसको वहां से रिमूव कर देंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एमएस पब्लिशर इंस्टेड ऑफ एमएस वर्ड। यानी कि एमएस वर्ड के स्थान पर अगर आप एमएस पब्लिशर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, इट वर्क्स ऑन ऑल डिवाइसेस। ऑप्शन सी दिया गया है, देयर आर मेनी टेम्पलेट्स फॉर इजी प्रोजेक्ट क्रिएशन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। वहां पर जो इसके अंदर जो आपको टेम्पलेट बहुत सारी मिल जाती हैं जिससे जो आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर जो है एमएस पब्लिशर की बजाय जो है टेम्पलेट कम मिलती है, लेकिन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है एमएस वर्ड से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, दिस स्पेलिंग कमांड इन पब्लिशर विल इंडिकेट पॉसिबल मिस स्पेलिंग्स बाई अ डैश अंडर द वर्ड। यानी कि अगर आप एमएस पब्लिशर के अंदर काम कर रहे हैं और आप मिस स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, एप्पल की बजाय कुछ और लिख देते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो लाइन, जो वर्ड आपने लिखा है वो गलत लिखा है। तो आप सभी जानते हैं, आप एमएस वर्ड में काम करें या फिर पब्लिशर में काम करें, तो क्या होता है अगर आप कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो उसके नीचे आपको रेड कलर की यानी कि लाल कलर की जो है लाइन देखने को मिलती है। वहीं अगर आपकी सेंटेंस में गलती हो जाती है तो उसके नीचे जो आपको ग्रीन यानी कि हरे कलर की लाइन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मिस स्पेलिंग पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न है, विच फाइल एक्सटेंशन इज करेक्ट फॉर एमएस पब्लिशर। जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्ड में कोई फाइल हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc। वहीं ठीक इसी प्रकार पब्लिशर के अंदर भी जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .pub। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए .pub।
9वां प्रश्न है द एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इज कंसाइडर्ड, यानी कि एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक, यानी कि आपका जो पेज है उस पर ना तो टेक्स्ट है ना फिर कोई पिक्चर है, तो उस स्थिति में हम उस पेज को क्या कहेंगे? उस स्थिति में उस पेज को व्हाइट स्पेस कहेंगे, यानी कि जो आपका एरिया है वो बिल्कुल खाली है उसे हम व्हाइट स्पेस बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है एट द टॉप ऑफ द विंडो यू विल सी द नेम ऑफ द करंट पब्लिकेशन यू हैव ओपन, यानी कि आपने जो है एमएस पब्लिशर ओपन किया हुआ है उसमें सबसे ऊपर एक लाइन है जिस पर आपको जो फाइल आपने ओपन की हुई है उसी फाइल का नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो उस लाइन को आप क्या बोलेंगे? उस लाइन को हम टाइटल बार कहेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कहीं पर भी अगर आप हो तो सबसे ऊपर जो आप स्क्रीन ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर की, उसके सबसे ऊपर जो लाइन होती है सभी के अंदर उस लाइन को हम जो है टाइटल बार बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।